ये कहानी रामपुर नामक एक सुदूर गांव की है, जहां हर साल पितृपक्ष के दौरान अजीबोगरीब घटनाएं घटती है। गांव के बुजुर्ग मानते थे कि इन 15 दिनों में मृत आत्माएं अपने परिजनों से मिलने धरती पर लौटती है और कई बार अनसुलझे रहस्यों का पर्दाफाश भी होता है। गांव की आखिरी गली में एक वीरान हवेली थी। लोगों का कहना था कि कभी वहां रहने वाले एक पूरे परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी और उनकी बेचैन आत्माएं अब भी उन दीवारों के बीच भटकती है। हर पितृपक्ष में उस हवेली से विचित्र आवाजें गूंजती थी, कभी रोने की आवाज, कभी किसी के चीखने की। इस बार एक युवा लड़का विक्रम ने अपने दोस्तों के सामने दावा किया कि वह उस हवेली में पूरी रात अकेले रुक सकता है। दोस्तों ने उसकी हिम्मत की परीक्षा लेने का फैसला किया। आधी रात के समय विक्रम अपने 4 दोस्तों के साथ हवेली के सामने पहुंचा। चांदनी रात में वह जगह और भी भयावह लग रही थी। दोस्तों ने हंसते मजाक करते हुए विक्रम को अंदर धकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। विक्रम ने जैसे ही भारी लकड़ी के दरवाजे को धकेला, एक बर्फीली हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर का नजारा सचमुच डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टेढ़ी मेढ़ी लटकी थी। दीवारों पर सीलन के निशान थे और टूटा फूटा फर्नीचर इधर उधर बिखरा पड़ा था। विक्रम ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कदम बढ़ाया। एक कोने में उसे एक पुराना संदूक दिखा। जिज्ञासावश उसने उसे खोला। अंदर कुछ पीले पड़ चुके पत्र और फोटोग्राफ पड़े थे। तस्वीरों में एक खुशहाल परिवार नजर आ रहा था, माता पिता और उनके 2 बच्चे। लेकिन एक तस्वीर अजीब थी। उसमें सभी चेहरे धुंधले और अस्पष्ट थे, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिए हो। तभी अचानक उसे पीछे से किसी की गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। विक्रम का दिल धक से रह गया। वह तेजी से घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर से कांपते हुए वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उसने जोर जोर से दोस्तों को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घबराहट में विक्रम ने महसूस किया कि समय धीरे धीरे रेंग रहा है। अचानक दीवारों के भीतर से चीखने और कराहने की आवाजें आने लगी। उसे समझ आ गया कि उसे यहां से निकलने का कोई रास्ता खोजना ही होगा। टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखते हुए उसे एक और दरवाजा दिखाई दिया। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक तंग कमरा था। वहां चारों ओर काले कपड़े लटक रहे थे और बीचों बीच एक मिट्टी का घड़ा रखा था, जिसमें पानी भरा हुआ था। जैसे ही विक्रम ने घड़े को छुआ, सारी आवाजें एकदम बंद हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि वह अपनी धड़कनें सुन सकता था। उसने घड़े के अंदर झांक कर देखा तो पानी में एक तस्वीर तैर रही थी। उसने उसे बाहर निकाला। ये वही परिवार था, लेकिन इस बार सभी चेहरे साफ दिख रहे थे। अचानक विक्रम को एहसास हुआ, शायद ये परिवार किसी का इंतजार कर रहा था, किसी ऐसे व्यक्ति का जो उन्हें समझ सके, उनकी पीड़ा महसूस कर सके और उन्हें मुक्ति दिला सके। साहस बटोरते हुए विक्रम ने कहा, मैं समझता हूं कि आप यहां फंसे हुए हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। तभी घड़े का पानी अचानक उछलने लगा। कमरे में एक बर्फीली हवा बहने लगी। विक्रम ने देखा कि अंधेरे में एक धुंधली परछाई उभर रही थी। वह एक स्त्री की आकृति थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख झलक रहा था। वह आकृति विक्रम की ओर बढ़ी और धीमी आवाज में बोली,
हमें यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। विक्रम का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। आप किस चीज से बंधे हैं? उसने पूछा। अपने बच्चों से, स्त्री ने जवाब दिया। हमने उन्हें छोड़ दिया और अब वे हमें पहचानते तक नहीं। हम बस उनका प्यार चाहते हैं। एक बार फिर से विक्रम को समझ आया कि यह परिवार अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था। मैं आपके बच्चों को खोजने की कोशिश करूंगा, उसने कहा। तभी स्त्री की आवाज कठोर हो गई। सुनो, अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो तुम्हें भी हमारी तरह यही रहना होगा, हमेशा के लिए। विक्रम ने देखा कि कमरे में उसके दोस्तों के चेहरे भी धुंधले होकर दिखाई देने लगे थे। वह समझ गया कि स्थिति गंभीर है। वह दौड़कर बाहरी दरवाजे की ओर भागा और जोर जोर से धक्के मारने लगा। मुझे बाहर निकालो, वह चिल्लाया। अचानक दरवाजा खुल गया। उसके दोस्त बाहर खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर डर और हैरानी के भाव थे। विक्रम ने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। उन्होंने फैसला किया कि उस परिवार की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए कुछ करना होगा। वे गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित जी के पास गए, जो पितृपक्ष के अनुष्ठानों में निपुण थे। पंडित जी ने उन्हें बताया कि उस परिवार की याद में एक विशेष पूजा करनी होगी। उसी रात सभी ने मिलकर हवेली के सामने दिए जलाए, अगरबत्ती लगाई और उन आत्माओं के लिए प्रार्थना की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, हवेली से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा। विक्रम और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि वह परिवार आखिरकार मुक्त हो रहा था। हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, धन्यवाद, अब हम शांति से जा सकते हैं। उस रात के बाद विक्रम ने उस हवेली को नई नजरों से देखा। वह अब डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक यादगार स्थान बन गई थी। पितृपक्ष की उस भयानक रात ने विक्रम और उसके दोस्तों को सिखाया कि कभी-कभी हमें अतीत को समझना और स्वीकार करना जरूरी होता है। उस घटना के बाद से गांव के लोग हर पितृपक्ष में उस परिवार की याद में पूजा करने लगे। हवेली ने आखिरकार शांति पा ली थी। विक्रम ने सीखा कि हर भूतिया कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, कभी-कभी वे एक गहरा संदेश भी लेकर आती है, प्रेम, क्षमा और मुक्ति का संदेश। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहे ब्रेथ अस्या से।